बताने जा रहा हूं बीईओ और आरयू एंड से वेरिफिकेशन कैसे करना है। सेम पहला स्टेप होगा, हमें यूआरएल टाइप करना है teachertransfer.jharkhand.gov.in। जैसे हम इसे लॉगिन करेंगे ये होम पेज हमारे सामने आ जाएगा। बीईओ और आरयू एंड भी सबसे पहले लॉगिन ही करेंगे, उसके लिए लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे ये होम पेज हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। पासवर्ड के लिए हमें यहां पे क्लिक हेयर बटन पे टिक करना होगा। हम जैसे ही क्लिक हेयर बटन पे टिक करेंगे हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। हमें यहां पे ईमेल आईडी मांगा जाएगा एंड कैप्चा कोड। ईमेल आईडी वही होगा जो ई विद्या वाहिनी में हमारा अपडेटेड है। हम जैसे यहां पे ईमेल आईडी फिल करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड क्या होगा, तो ये दोनों संख्याओं का योग होगा। देन हम ईमेल न्यू पासवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ईमेल न्यू पासवर्ड बटन पे क्लिक करते हैं हमारे ईमेल आईडी में एक नया पासवर्ड रिसीव हो जाता है। जैसे ही हमें नया पासवर्ड रिसीव होता है हम पुनः लॉगिन पेज पे आएंगे। उसके बाद हमें यूजर नेम मांगा जाएगा और पासवर्ड। यूजर नेम वो होगा जो आपको ई विद्या वाहिनी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे लेता हूं मैंने यहाँ पे वो पासवर्ड फिल किया जो अभी मुझे ईमेल में रिसीव हुआ, और फिर यूजर नेम वो जो मुझे ई विद्या वाहिनी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये हो गया बीओ और आरयू एंड पे लॉगिन। मैं बता दूं बीओ और आरयू एंड का सेम डैशबोर्ड है। जैसे बीओ लॉगिन हो रहा है सेम आपका आरयू भी लॉगिन होगा, बस फंक्शनिंग में वो कुछ चेंजेस है वो आपको पॉलिसी के माध्यम से मालूम है। तो जैसे हम इटखोरी कोई भी अगर ब्लॉक लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपना यूजर नेम दिखता है, आइदर नेम या जो भी आपका आईडी रहा होगा वो यहाँ पे विजिबल होगा। और ये सारे डैशबोर्ड हैं जो आपको वहां पे फ्लैश होंगे। कौन कौन से डैशबोर्ड है? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कहने का मतलब है कि आपके पास टोटल आवेदन कितने आए। अगला जो टैब है वो है पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर वर्क। इसमें वो सारे आवेदन आएंगे जिसका अप्रूवल आपके एंड से नहीं गया है, यानी कि जो आपके एंड से पेंडिंग है वो जाएगा पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर वर्क टैब में। तीसरा जो टैब है वो है सेंड बैक टू एप्लीकेंट फॉर रेक्टिफिकेशन। इनमें वो सारे आवेदन आएंगे जो जिनमें कुछ त्रुटियां या कमी होने की वजह से आपने पुनः एप्लीकेंट को सेंड कर दिया था रेक्टिफिकेशन करने के लिए। मैं दोबारा बताता हूं, इनमें वो सारे आवेदन आएंगे जिनमें कुछ कमियां या त्रुटियां होने की वजह से आपने पुनः एप्लीकेंट को सेंड कर दिया था फॉर करेक्शन करने के लिए। अगला टैब है रिजेक्टेड एप्लीकेशन। इनमें वो सारे एप्लीकेशन आएंगे जो हायर अथॉरिटी से रिजेक्टेड होंगे। अगला आएगा अप्रूव एप्लीकेशन। अप्रूव्ड एप्लीकेशन में वो सारे एप्लीकेशन आएंगे जो फाइनली अप्रूव्ड होंगे बाय हायर अथॉरिटी। तो ये सारे टैब हैं जो हम बीईओ और आरयू एंड पे आपको विजिबल होंगे। ये टैब भी यहां पे विजिबल है, साथ ही साथ आपको यहां पे लिस्ट वाइज भी सारी चीजें दिख रही है। आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट से भी, एप्लीकेंट लिस्ट, पेंडिंग लिस्ट से भी, कहीं से भी आप यहां पे एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया डैशबोर्ड का विवरण। हम अप्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम या तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट से एक्सेस कर सकते हैं या फिर पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर वर्क से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने पेंडिंग वर्क पे गया और यहां पे हम देख रहे हैं कि वो सारे आवेदन जो पेंडिंग है वो यहां पे विजिबल है। अभी हमने एक आवेदन किया था उसका विवरण यहां पे मुझे दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे आप सर्च कर सकते हैं, फ्रॉम डेट वाइज भी कर सकते हैं, ट्रांसफर टाइप वाइज भी सर्च कर सकते हैं और एप्लीकेशन टाइप वाइज भी सर्च करते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस आते हैं तो उस केस में आप सर्च करके भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, चूंकि यहाँ पे एक ही आवेदन है तो हमें सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब वहां पे मल्टीपल आवेदन होंगे और पर्टिकुलर कैटेगरी मुझे अगर चाहिए तो हम यहाँ पे सर्च बटन का उपयोग कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का तरीका क्या होगा? हम आवेदन पे जाएंगे और उसे व्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे। हम जैसे व्यू एक्शन पे क्लिक करते हैं
उस आवेदन का पूरा विवरण हमारे सामने खुल जाता है, जैसे कि परफॉर्मेंस स्कोर डिटेल, ट्रांसफर परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल, एप्लीकेशन एड्रेस डिटेल, करंट एड्रेस जिसके अंतर्गत आता है, परमानेंट एड्रेस भी उसके अंतर्गत ही आता है, डिफरेंटली एबल्ड डिटेल, उसके बाद आपका रीजन फॉर ट्रांसफर डिटेल, करंट स्कूल डिटेल, परफॉर्मेंस डिटेल, अर्लियर पोस्टिंग डिटेल, एडिशनल डिटेल, लैंग्वेज डिटेल, ट्रांसफर ऑप्शन डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, ये सारे ऑप्शन, मतलब एप्लीकेंट ने जितने सारे डिटेल फिल किए थे वो सारा आपको यहां पे विजिबल हो रहा है। बीओ एंड या आरओ एंड पे करना क्या है, आप यहां पे अपना रिमार्क फिल करेंगे, जो भी आपका रिमार्क हो सकता है यहां पे हम कर सकते हैं। फिर यहां पे मैंने एक रिमार्क दे दिया, अगर आपको इसमें कुछ कमियां लग रही है या त्रुटियां लग रही है तो सेंड बैक टू एप्लीकेंट करेंगे, एप्लीकेंट को इसका मैसेज रिसीव हो जाएगा इन मेल। दूसरा, अगर सब कुछ सही है तो हम यहां पे करेंगे फॉरवर्ड टू डीएससी। ये किसके लिए है, तो बीओ के लिए। अगर यही आरईओ के केस में होगा फॉरवर्ड टू डीओ, बस यही चेंजेस यहां पे होगा। तो यहां पे मैंने रिमार्क दे दिया काइंडली कंसीडर, और फिर मैं यहां पे कर देता हूं फॉरवर्ड टू डीएससी। यानी कि हमारा रिमार्क जो है बीओ एंड से वो रिसीव हो चुका है और वो डीएससी एंड में जा चुका है। ये कंप्लीट प्रोसीजर था बीईओ एंड आरईओ एंड पे। ये आपका कंप्लीट हो चुका है वेरिफिकेशन प्रोसेस।